कानून साजी का अमल सदर मुमलिकत के दस्तखत से मुकम्मल होता है। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ कहते हैं कि 10 दिन में दस्तखत न करने पर सदर मुमलिकत बिल मजलिस शुरा को भिजवाते हैं। सदर मुमलिकत की तरफ से वापसी पर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश होता है। 10 दिन में दस्तखत न होने पर बिल कानून बन जाता है। अगर बिल पर एतराज हो तो मामला पार्लियामेंट में जेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज का हक नहीं होता। वजीर आजम को बिल पर किसी किस्म का इब्हाम नहीं। हम एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अब तदबीरें नहीं चलेंगी। मदारिस से पढ़कर ऐवान में हूँ, हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। हमारी कानून साजियाँ IMF की इमा पर होंगी। हमें कहा जा रहा है IMF नाराज हो जाएगा। मदारिस को किस बात की सजा दी जा रही है? कोशिश है किसी तलखी की तरफ न जाएं। दीनी जमातें हुकूमत के साथ ताउन कर रही हैं। क्या इस बात की तकलीफ है? मुल्क में मजहबी तालीम क्यों है? इस बिल को दोबारा ऐवान में लाना गैर आईनी होगा। पारा चन्नार में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पारा चन्नार के मसले का पायदार हल जरूरी है। बातचीत से काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। KP हुकूमत कुर्म के सूरत हाल पर तवज्जो के बजाय वफाक पर चढ़ाई में मसरूफ है। आइन कहता है ये मसला बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी इस्लामाबाद पर हमला करें, लेकिन सूबे के हालात पर भी नजर डालें। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं की गई। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। शेर अफजल ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी ज़बां भी आग उगलती है। चीजें मोहब्बत और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं। ऑपोजिशन की मिठास की सूरत में मीठा जवाब दिया जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने कहा बानी PTI ने एक कमेटी बनाई। वजीर आजम ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि हम हर इशू पर बात के लिए तैयार हैं। PTI मामलात सुलझाने के बजाय खराब कर रही है। उमर अयूब ने जिन अल्फाज में जवाब दिया शेर अफजल को मालूम होगा। शेर अफजल ने जो बात की उस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा ठंडी हवा का झोंका है, ये कोई गैर अहम या गैर मामूली बात नहीं। पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ तो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कहते हैं कि इस कमेटी ने अभी तक कोई काम नहीं किया। हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आपके इस्तीफे स्पीकर मंजूर कर लेगा। किस कानून के तहत हमारे अरकान को तंग किया जा रहा है? इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रही। हमारे अरकान से इस्तीफा लिया गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। रावलपिंडी के किसी थाने में किसी को भी हब्स बेजा में नहीं रखा गया। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं कि फाइनल कॉल पर तमाम लीडर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद में कारकुनों को छोड़कर भाग गए। कारकुनों से बेवफाई का गुस्सा PTI वाले हम पर क्यों उतार रहे हैं? PTI को कुछ हासिल नहीं हो रहा तो असेंबलियों की रुकनियत से मुस्ताफी हो जाएं। PTI और ख्वारिज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। PTI के रहनुमा बानी के हाथों कठपुतली बने हुए हैं। PTI वाले मुल्क और इदारों के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान का हाल लीबिया और शाम जैसा नहीं होने देंगे। PTI ने सरकारी वसाइल के जरिए वफाक पर चढ़ाई की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि इन्हें गलत इत्तला दी जाती है कि पंजाब हुकूमत छापे मार रही है। पंजाब के अरकान कौमी असेंबली आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में मिसफेलेनी और हिटलर जैसे काम किए। पंजाब हुकूमत चाहे तो 10 लाख लोग ला सकती है, आप 5 बंदे नहीं निकाल सके। इनके दौर में DC DPOs के फोन चेक होते थे। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बार PTI के हुक्म का इंतजार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घनटपुर कहते हैं कि मुझे कल अडियाला जेल में बार PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। बार PTI से मुलाकात की इजाज़त न देने पर अदालत जाऊँगा।
सिविल नाफरमानी से मुतालिक बानी पीटीआई आज बताएंगे। बानी पीटीआई जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत टोला जमहूरियत का गला घोंट रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पीटीआई मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामायनी मुज़ाकरात करना चाहती है। इस मकसद के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होना जरूरी है। जमहूरियत पर डाका डालने वाले हुकूमती गिरोह के खिलाफ तमाम अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौजूदा जाली हुकूमत ने जमहूरियत की बुनियादें खोखली कर दी। हुकूमती गिरोह और इनके हवारियों ने इक़्तिदार की खातिर जमहूरियत को दाव पर लगा दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी कुर्सी, जबकि तहरीक इंसाफ जमहूरियत बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मुज़ाकरात के बगैर सियासी पोलराइजेशन इसी तरह रहेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि 9 मई को शोहदा के मुजस्समों को जलाया गया। अगर बारी पीटीआई बेगुनाह तो अदालतें रिहा करेंगी। कशीदगी को कम करने का वाहिद तरीका सब लोग बैठकर बात करें। जब तक बातचीत नहीं होगी सियासी पोलराइजेशन इसी तरह रहेगी। सानेहाए एपीएस ऐसा जख्म शायद कभी नहीं भरेगा। सानेहाए एपीएस के बाद सारी जमातें इकट्ठी हो गई थी। बारी पीटीआई को अपना रवैया तब्दील करके आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत मुल्क में लड़ाई के खुद हालात पैदा करती है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई डील पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते और हुकूमत भी मुज़ाकरात नहीं करेगी। टेम्परेचर नीचे लाना शहबाज शरीफ को सूट नहीं करता। वजीर आज़म चाहते हैं लोगों के घरों में छापे पड़ते रहें। हुकूमत बानी पीटीआई से दुरुस्त कम्युनिकेशन नहीं होने दे रही। बानी पीटीआई ने कमेटी अपोजिशन जमातों से भी मुज़ाकरात के लिए बनाई। हुकूमत ऐसे हालात पैदा करती है कि लड़ाई रहे। पीटीआई को अपोजिशन अलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए। फसाद थोड़ी देर कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी कहती हैं कि कुछ जाहिलों का टेलीफोन कोई नहीं उठाता। ये अपनी सारी हुकूमत में फ़ोन का इंतज़ार करते करते घरों को चले गए। जाहिलों की बस्ती है, इन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना होता है। इनके सोशल मीडिया टाइगर्स कामयाब दौरे पर तिल मिला रहे थे। तस्वीरें लगा लगा कर प्रोपेगेंडा किया गया। ये जाहिल सिर्फ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ रहते हैं। जाहिलों को ये नहीं मालूम चीन के निज़ाम में पार्टी ही हुकूमत चलाती है। यूनान कश्ती हादसा, दर्जनों लापता पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीदें खत्म हो गईं। पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं कि कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। कश्ती में 80 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे। नामालूम जगह पर हज़ारों फीट गहरे समुंदर में डूब गए। चाहे हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती में पहले शिगाफ पड़ा फिर डूब गई। नाशें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। ईरान कश्ती हादसे, फालिया के नवाही कस्बे हिला के 10 अफराद भी शामिल। 6 नौजवानों के वर्सा ने उनके जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। 1 नौजवान को जिंदा रेस्क्यू कर लिया। 3 नौजवान ताहाल लापता। वाक़े के बाद हिला गाँव में सफ़े मातम बिछ गई। जाँ बहक नौजवानों में एहतशाम, अयाज, अब्दुल रहमान, फहद खालिद, अनस असलम और 45 साला मुख्तार अहमद शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म काहिरा में तरक्की पजीर 8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नौजवानों और SMEs में सरमायाकारी की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 18 दिसंबर को D8 वुसरा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म गजा, लबनान में इंसानी बहरान, तामीर नौ के चैलेंजेस पर D8 इजलास में भी शिरकत करेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममंसब अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। पाक सऊदिया वज़राए दाखिला की मुलाकात रियाद में वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर में हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी कहते हैं कि सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अकीदत व एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। पंचकोल में 13 दिसंबर को ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाला जाकिर हुसैन दहशत गर्द निकला। सराय के मुताबिक 25 साल जाकिर हुसैन जिला गवादर का रिहायशी और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम में सरकारी मुलाजिम था। जाकिर हुसैन ड्यूटी के बजाय बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरों में शिरकत करता रहा। जाकिर हुसैन बलोच यकजहती कमेटी की जहन साजी के बायस खुद को हमलावर बनने के लिए पहाड़ों पर क्या महरंग की बलोच यकजहती कमेटी ने जाकिर हुसैन के मामले पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की। रात गए चौकसीर में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमले में चौकी इंचार्ज समेत 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। शोहदा में चौकी इंचार्ज मोहम्मद हसन और सिपाही निसार खान शामिल। जख्मियों में मोहर्रर अरशद इकबाल, कांस्टेबल अरशद खान और रिफत शामिल। जख्मी एहलकारों को बटग्राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्द के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। जख्मी होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरों और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। इस जंग में KP के पुलिस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई, फितनल ख्वारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से एमुनेशन और धमाका खैज मवाद भी बरामद। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ता वसूली में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान में जावेद सबाती उर्फ भाईजान, शाहिद हुसैन उर्फ उमर और अकबर ज़ेब खान शामिल। मुल्जिमान का ताल्लुक फितनल ख्वारिज सवात ग्रुप से है। मुल्जिम अपनी फैमिली के हमरा सवात ऑपरेशन के बाद कराची में शिफ्ट हुआ। मुल्जिम 2012 में कराची से गिरफ्तार हुआ और सवात में अरसा तकरीबन 14 माह तक जेल में रहा। मुल्जिम के करीबी साथी कमांडर उमरुर रहमान और दीगर अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD के 118 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। दहशतगर्द उमर से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, बम, डिटोनेटर्स, पम्पलेट और नकदी बरामद। लाहौर से फितनल ख्वारिज का एक खतरनाक दहशतगर्द भी गिरफ्तार। बानी PTI की 6 और बुश हबीबी की 1 दरखास्त जमानत पर आज भी फैसला न हो सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने दरखास्तों पर समाअत की। बानी PTI और बुश हबीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत पेश। दौरान समाअत बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगाई जा सकी। अदालत ने जेल हुक्काम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। डी चौक एहतजाज, जरताज गुल की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत मंसूर। इस्लामाबाद की इंसादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने रिमार्क्स में कहा कि अगर मुल्जिमा किसी और मुकदमे में भी नामजद हैं तो आज की तारीख में ही फाइनल कर दें। अदालत ने रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल की 5 मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपए के मुचल्लकों के एवज 9 जनवरी तक अबूरी जमानतें मंजूर कर ली।
गाड़ियों के फिटनेस के लिए पॉलिसी बना रहे हैं सीनियर वजीर सिंध शरजील इनाम मेमन कहते हैं कि रोड सेफ्टी के लिए आगाही मुहिम चलाएंगे। चीनी सरमायाकारों के वक्त की पाकिस्तान आमद पर मुतादिद MOUs पर दस्तखत हुए। चीनी सरमायाकारों से तरक्याती मंसूबों पर बात हुई। लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनकलाबी इक़दाम करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत पूरी दुनिया के सरमायाकारों को सरमायाकारी के मौके फराहम कर रही है। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध नहीं लगाना में कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पता नहीं क्यों गवर्नर की तब्दीली की बात की जा रही है। आज आर्मी चीफ कोई और है और मिलिट्री कोर्ट की मुखालफत की जा रही है। अदालत कहती है गुज्जर नाले पर आम आदमी का घर गिरा दो, नस्ला टावर गिरा दो, लेकिन अशरफिया के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। जिना अस्पताल के अफसरान की आपस की लड़ाई में अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। KMC की 3 एकड़ जमीन पर नेशनल बैंक ने कब्जा किया हुआ है। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक इंटर के इम्तहानात के लिए सिलेबस में कमी का खाका जारी कर दिया। मौसम सरमा की तातीलात से कबल तमाम मज़ामीन का 50% सिलेबस मुकम्मल कराने की हिदायत। महकमा तालीम सिंध ने 10वीं ता 12वीं के सालाना इम्तहानात के लिए सिलेबस में कमी का खाका जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेशन कुल सिलेबस का 75% पढ़ाया जाएगा और इसी से इम्तहानात लिए जाएंगे। फैसला 28 नवंबर को मुनक़िदा स्टीयरिंग कमेटी की ज़ीली कमेटी के इजलास में किया गया था।